प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सबको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 की। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनने का, तो आपके लिए 12वीं पास करते ही सबसे अच्छा अवसर है कि आप बीएसटीसी करें। अगर आपने अभी कक्षा 12 पास की है और आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है बीएसटीसी 2026। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। बीएसटीसी में 200 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से पढ़ें ताकि हम 50 में से 50 पूरे क्वेश्चन कर सकें और 150 में से 150 अंक स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले रक्त संबंध परीक्षण, जिसे हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। फिर व्यवस्थाक्रम परीक्षण, फिर श्रृंखला परीक्षण। इसके बाद हमें कैलेंडर पढ़ना है। फिर हम लॉजिक से संबंधित बातें जैसे कि तार्किक क्षमता पढ़ेंगे। उसके बाद हम आयु संबंधी परीक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद हमें दिशा परीक्षण पढ़ना है। उसके बाद घन और घनाभ पढ़ने हैं हमें। फिर भाषा और आयु संबंधी एज रिलेटेड आकृतियों की गणना, इस टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद घड़ी चैप्टर पढ़ेंगे कि क्लॉक में जो सुइयाँ होती हैं उनके टाइम में, उनके कोण में डिग्री किस प्रकार बनती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेन आरेख पढ़ेंगे। उसके बाद असमूलित आकृतियों का चयन, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आदर्शता, ये पढ़ेंगे। एनालॉजी, उसके बाद आकृतियाँ पूरी करनी, ये पढ़ेंगे। और आखिरी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आज की क्लास में हम दिशा, डायरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को दिशाओं का ज्ञान तो अवश्य होगा। तो आज की क्लास में मैंने किस प्रकार अपना बीएसटीसी में सिलेक्शन लिया था 2025 में, उसी प्रकार आपको बताऊंगा कि आपको दिशा वाला चैप्टर किस प्रकार पढ़ना है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं दिशा चैप्टर के साथ। तो आप सभी को पता होगा कि दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं: उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। इनके अलावा भी 4 दिशाएं और होती हैं जो इनके मध्य में होती हैं। तो सबसे पहले उत्तर दिशा सबसे ऊपर होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर दिशा, उत्तर। उसके बाद में उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण दिशा। फिर पूर्व दिशा और पूर्व के अपोजिट पश्चिम दिशा। कुछ इस प्रकार से हमारे 4 दिशाएं होती हैं। इनके अलावा भी 4 दिशाएं और होती हैं जिन्हें हम मध्य की दिशाएं बोलते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्व, उसके बाद में दक्षिण पूर्व, उसके बाद में पश्चिम दक्षिण, उसके बाद में उत्तर पश्चिम। कुछ इस प्रकार से हमें 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि 2 दिशाएं और होती हैं, जैसे कि राइट और लेफ्ट। राइट दिशा को हम दायां बोलते हैं, हमारे राइट हाथ को हम दायां बोलते हैं, और लेफ्ट दिशा को हम बायां बोलते हैं। तो ये लेफ्ट दिशा हो गई और ये राइट दिशा हो गई। अब इस प्रकार से हमें कुल 8 दिशाएं पढ़नी है। इनके अलावा हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। जो हमारा चिमड़ा हाथ होता है उसे हम राइट साइड बोलते हैं और उसे ही हम दाई दिशा बोलते हैं। और हमारा जो लेफ्ट हाथ होता है उसकी दिशा को हम बायां बोलते हैं। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। तो हमें कुल मिलाकर
इस प्रकार से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें इस प्रकार से दो डंडियाँ बनानी है और फिर हमको दिशाएं लिखनी है, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। इस प्रकार से हमें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये दिशाएं लिखनी है। इन दिशाओं के अलावा हमें लेफ़्ट राइट का ज़्यादा ध्यान रखना है, और साथ ही लेफ़्ट को हम बोलते हैं बाईं दिशा और राइट को हम बोलते हैं दाईं दिशा। यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं तो जैसे कि हमारा हाथ होता है ये इस प्रकार से, ये देखिए डी बन रहा है तो ये दाईं दिशा हो गई, और लेफ्ट हाथ से हम भी बनाते हैं तो वो बाईं दिशा हो गई। ठीक ठीक है, तो आपको दिशाएं पता चल गई कि किस प्रकार से कौन सी दिशा क्या होती है। इसके बाद हम क्वेश्चन, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपको और दिशाएं समझने में आसानी होगी और आपको पता चलेगा कि बीएचटीसी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कुछ इस प्रकार से बीएचटीसी में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर, ध्यान देना, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में चल रही हैं? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले हमें दिशाएं बनानी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये सबसे पहले उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, इस प्रकार से आपको दिशाएं बनानी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चली। तो उत्तर दिशा ये रही, कोई रजनी यहाँ पर है, ये रजनी हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चली, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलाना है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चल गई, ये इस साइड उत्तर दिशा है, तो हमें इसको यहाँ से चलाना है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चल गई तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद बाएं मुड़कर, आप सबको पता है बाएं मुड़ना यानी कि वो लेफ्ट दिशा में मुड़ी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाएं मुड़ना यानी कि लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड मुड़ी तो बाएं मुड़ के यहाँ से 6 किलोमीटर चली। उसके बाद वो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, तो हम इसको यहाँ से 6 किलोमीटर चला देते हैं। 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। उसके बाद में वो दाएं मुड़ी यानी कि राइट दिशा में। अब रजनी इस दिशा में चल रही है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा, और उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। तो अब वो किस दिशा में जा रही है? आगे वह किस दिशा में चल रही है? वो दाएं मुड़ी, तो उसका मुंह इस तरफ है, तो उसका दायां हाथ किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो अब वह इस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ गई। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है? तो रजनी अब किस दिशा में चल रही है? यहाँ से आप देख सकते हैं रजनी अब उत्तर दिशा में चल रही है। उसका मुंह किस तरफ है? उत्तर दिशा में हो गया है। देखिए मैं आपको एक बार वापस समझाता हूँ। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, रजनी यहाँ थी, कोई रजनी यहाँ पर खड़ी थी, वो उत्तर दिशा में, यानी कि वो उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर रजनी 2 किलोमीटर तक चली। उसके बाद में वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। रजनी का मुंह इस तरफ है, तो उसका बायां इस साइड होगा, यानी कि उसका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट मुड़कर वो 6 किलोमीटर चली। अब इसका मुंह किस तरफ है? पश्चिम दिशा की ओर है। तो अब इसका दायां किस दिशा में होगा? तो इसका दायां इस दिशा में होगा। अंत में वो अब इस दिशा में घूम गई, यानी कि उत्तर दिशा में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो उत्तर दिशा में चल रही हो। आई होप आप सभी को मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता देना कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। कुछ नहीं करना है, कोई अनिल है उसको सबसे पहले आप 40 मीटर उत्तर दिशा में चला दो। सबसे पहले हम दिशा बनाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये दिशा आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बार बार बनाएंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि ये दिशाएं किस साइड हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। कोई अनिल यहाँ पर है कोई अनिल, उसको हमें उत्तर दिशा में यानी कि ऊपर की तरफ 40 मीटर चलाना है। तो यहाँ से यहाँ तक अनिल 40 मीटर चला। उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चला। बाईं तरफ यानी कि अनिल का मुंह इस तरफ है, तो उसका बायां किस तरफ होगा, उसकी लेफ्ट साइड। ये रही लेफ्ट और ये रही राइट। तो अनिल अब बाईं तरफ मुड़ेगा यानी कि वो 50 मीटर चलेगा। अनिल अब बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से अब 50 मीटर चला। तो अनिल का मुंह अब पश्चिम दिशा की ओर है। अनिल का मुंह अब पश्चिम दिशा की ओर है। उसके बाद अनिल वापस बाएं मुड़ जाता है एवं 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो अनिल का मुंह अब इस पश्चिम दिशा में है, तो अनिल की लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा। तो अब अनिल 40 मीटर बाएं मुड़ेगा यानी कि लेफ्ट मुड़ेगा। तो अब अनिल को 40 मीटर लेफ्ट मोड़ दो। तो ये अनिल 40 मीटर लेफ्ट चला गया। अब अनिल का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि अनिल अब अपने घर से किस दिशा में एवं कितनी दूर है। अनिल का घर कहाँ पर था, अनिल का घर यहाँ पर था। ये अनिल का घर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अनिल अब अपने घर से किस दिशा में एवं कितनी दूर है। 50 मीटर, ये 50 मीटर और ये 50 मीटर दोनों सेम है क्योंकि दोनों साइड 40-40 मीटर है। तो अनिल 50 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है, 50 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है वो, अनिल यहाँ पर था अनिल का घर। तो अनिल अब अपनी किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, 50 मीटर और पश्चिम दिशा में। आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब हम क्वेश्चन को एक बार वापस समझते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। तो कुछ नहीं करना है, अनिल को उत्तर दिशा में 40 मीटर चला दिया सबसे पहले हमने। उसके बाद अपनी बाईं साइड मुड़ेगा। अनिल का मुंह उत्तर ओर है तो उसका बायां किस तरफ होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। तो वो फिर 50 मीटर इस साइड मुड़कर चलता है। 50 मीटर हमने चला दिया। अब उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। फिर वो 40 मीटर की दूरी वापस बायां मुड़ता है। अब अनिल का मुंह इस दिशा में है तो अनिल का बायां यानी कि लेफ्ट किस दिशा में होगा, इस साइड होगा। तो वापस बाएं मुड़ जाता है, वापस बाएं मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। वापस हमने इसको 40 मीटर चला दिया। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अनिल अपने घर से अब कितनी दूरी में एवं किस दिशा में। अनिल का घर ये रहा, तो अनिल अब कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। तो 50 मीटर दूरी हो गई और किस दिशा में है अनिल अब यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो अनिल का घर से किस दिशा में है, अनिल के घर से वो, अनिल का घर यहाँ से है, अनिल का घर यहाँ पर है तो अनिल के पश्चिम दिशा में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बाकी की क्वेश्चन हम कल की क्लास में सोल्व करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मैं आपको वहाँ पर अपने खुद के नोट्स दे दूँगा कि कैसे मैंने BSTC 2025 में सिलेक्शन लिया था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें और पार्ट 2 कल लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।